Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teacher Creator. Now Unit 2 will be started now. और ये है आपका पेपर 5 हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशंस। इसमें आज हम करने वाले हैं यूनिट 2। इसके पहले आपके 3 वीडियोज़ यूनिट 1 की अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, आप उन प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वीडियो को देखना ही नहीं है, आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, मैंने बार बार आपको बोला है कि आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा, सिर्फ आप एक लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी को मोटिवेशन मिलता है। एक दिन में आपके लिए इतनी प्रिपरेशन करना, 5 वीडियो 6 वीडियो तैयारी करना, है ना, एक समझ रहे हो ना आप। कोई आपके लिए इतना मेहनत करे तो आप इतना तो कर सकते हो ना। तो कुछ नहीं, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, ना स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका कम्युनिकेशन डिसीज है। और एक सेकेंड मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। कम्युनिकेशन डिसीज पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको जो इसमें 5th है वो है आपका योगा एजुकेशन, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस योगा एजुकेशन के डिस्कस भी हो चुके हैं आपसे। ठीक है, बस बहुत थोड़ा सा ही टॉपिक यहाँ पर रह गया है। और लास्ट है आपका हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड में वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशंस पढ़ने हैं हमें, और कैसे वाटर कंजर्वेशन किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन क्या होते हैं, फिजिकल फिटनेस क्या है, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 कम्युनिकेशन डिसीज। कम्युनिकेशन डिसीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो ट्रांसफरेबल होती है वन पर्सन टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, यही होती है आपका कम्युनिकेबल डिसीज। तो और कम्युनिकेबल डिसीज डिपेंड करता है, मे बी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फंगल, प्रोटोजोआ, ये किसी न किसी एक कॉज के कारण होता है। कोई ना कोई एक इनका वेक्टर ज़रूर होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या है आपका? कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक डिसीज, ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, जब वो कम्युनिकेट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है वन पर्सन टू अनदर, दैट मीन्स वो कम्युनिकेबल है ना। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग्स आर कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? कंटेजियस डिसीज, इन्फेक्शस डिसीज, बोथ ए एंड बी या नन। तो ये दोनों ही, कंटेजियस और इन्फेक्शस दोनों ही कैसे होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? मे बी, ठीक है, ये ओरल फेशियल स्प्रेड होते हों, थ्रो कट इन स्किन, थ्रो जेनाइटल पास, या ऑल ऑफ दिस। तो ये किसी भी रीजन से पास हो सकते हैं, मतलब इनका जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ड्रॉपलेट से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ड्रॉपलेट का मतलब है कि अगर किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है, उसने स्नीज किया, ठीक है, कफिंग करी, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक होता है कि जैसे इन्फेक्टेड सीरिंज होती है, उसका भी यूज कर दिया जाता है। फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी ट्रांसमिट होता है डिसीज़। ठीक है, और जो ओरल फेशियल स्प्रेड होता है, ठीक है, जैसे फूड एंड ड्रिंक आपने शेयर करा एक साथ, तो वहाँ से भी हो सकता है, ये सलाइवा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, स्किन में कट लग गया है, बार्बर ने उसी नाई से यूज किया, ठीक है, उसी सेम विपन से आपको भी यूज किया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कम्युनिकेबल डिसीज के कारण हो सकते हैं, उनके मोड हो सकते हैं ट्रांसमिशन के। सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो सीबरिंग तो एक बहुत ही है फेमस सिम्टम्स की होता ही होता है, जिसे हम बोलते हैं कंपकपी। हेडेक होता है, नौसिया होता है, टेम्परेचर राइज होता है, यानी कि फीवर एक टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, रैसेज होते हैं, ऑल ऑफ दिस, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द स्टेज फ्रॉम द टाइम टू जर्म इंटर द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ एक्चुअल सिम्टम्स। ठीक है, उस स्टेज की बात कर रहा है जब जर्म्स हमारी बॉडी में इंटर करता है और उसके बाद वो कुछ टाइम पीरियड तक अपीयर रहता है। अपीयरेंस द एक्चुअल टाइम सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है जब बॉडी में इंटर कर जाता है, उसके बाद वो अपना प्लेस बनाता है। ठीक है, तो जो हमारे अंदर WBC होती हैं, उनको वो तब तक किल करता है। जब WBC को किल कर देगा तो फिर धीरे धीरे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा बिगड़ने लगता है, तब जाकर हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड वही होता है, 10 से 15 दिन का टाइम होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है। तो सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग डैश दिस पीरियड
रिकवरी प्रोसेस इज एट वर्क एंड द हेल्थ ऑफ द पेशेंट बिगिन टू गेट रिस्टोर। ठीक है, बोला है कि रिकवरी प्रोसेस होना शुरू हो जाता है इस स्टेज में। तो ये कौन सा पीरियड होता है? कन्वेलसेंट प्रोसेस पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, डिक्लाइन पीरियड या एक्टिव डिमॉन्स्ट्रेबल पीरियड। तो ये होता है आपका कौन सा? कन्वेलसेंट पीरियड होता है। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या होता है कि रिकवरी रेट होना ठीक, मतलब प्रोसेस रिकवरी जो होती है वो प्रोसेसिंग में लग जाती है, हेल्थ थोड़ा बहुत सुधरने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाउ कैन बी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज? हम कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। गुड हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, फ्यूमिगेशंस, क्वारंटाइन, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं कि इनसे फ्री हो सकते हैं। जैसे होता है एक, आपने सुना होगा अभी क्वारंटाइन वाला वर्ड है ना, नया नया वर्ड है, क्वारंटाइन हो गया, खुद को सेपरेट कर लिया, क्वारंटाइन कर दिया कुछ टाइम के लिए। सेग्रीगेशन होता है कि हमने अपने आप को जब हम बीमार पड़ने लगे तो दूसरों से अलग कर लिया, आइसोलेट कर दिया। ठीक है, आइसोलेट करने के बाद किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो इससे भी क्या होती है, इस टाइप की डिसीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, हम उसको और स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो हम ठीक कर सकें उस चीज़ को। गुड हाइजीनिक और सैनिटरी प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। और नेशनल मेजर, ठीक है। और फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन क्या होता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, तो फ्यूमिगेशन समझ लो पहले होता क्या है। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे क्या किया जाता है, इंसेक्ट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि उसको किल किया जाता है। जैसे कि फ्ली हो गया, मॉस्किटोज हो गए, बेड बग्स हो गए, बॉडी लाइस हो गए। ठीक है, ये इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो आ जाते हैं, हमको बाइट करते हैं, इनको क्या करना, मारना। तो फ्यूमिगेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारे आसपास मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको मार देना ताकि हम तक ना पहुँच पाए, हमें कोई बीमारी ना पहुँचा पाएँ। तो फ्यूमिगेशन का मतलब यही होता है। अपने आसपास के एरिया को डिसइंफेक्टेड रखें। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रिवेंट करने के। सो इसमें आपको जो दिया ये तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच इज आर नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? तो मुझे एक ही दिख रहा है, कैंसर। स्मॉल पॉक्स जो है ये भी वायरल डिसीज है, कॉलरा भी आपका वायरल डिसीज है, वुफिंग कफ आपका ये है, आई थिंक वुफिंग कफ है, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, सो ये बी जो है ये कैंसर ये नहीं है, तो सी इज द बी इज द राइट आंसर, ये कम्युनिकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, बोथ या वुफिंग कफ। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा 9th का। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दोनों ही क्या हैं, वायरल डिसीज हैं। और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस, देखो दो होते हैं, एक स्मॉल पॉक्स होते हैं, एक चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरिओला, और जो चिकन पॉक्स होता है उसका होता है वेरिसेला। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा तो याद हो जाएगा। देखो सी से चिकन, सी से सेला, तो बस इतना ही डिफरेंस है दोनों वायरस में, वेरिसेला, वेरिओला, और इसमें एस है तो ये ओला है। which वायरस कॉज स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स है तो बैरियोला होगा। which वायरस कॉज चिकन पॉक्स? तो ये होगा आपका बैरिसेला। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। ना क्वेश्चन नंबर 12, which डिसीज इज चिल्ड्रन डिसीज। चिल्ड्रन डिसीज कौन सी है? मीजल्स, वुफिंग कफ, बोथ या नन। तो जो मीजल्स होता है ये क्या होता है, खसरा जिसे बोलते हैं, तो ये बच्चों में ही होता है ज़्यादातर। तो मीजल्स जो होता है ये एक तो वायरल डिसीज है और दूसरा ये बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं, तो इसको बोला गया चिल्ड्रन डिसीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज कौन सा? देखो इसका भी तरीका है, तो मैं पूनम की पढ़ाई के नाम से एक लिंक दे दूंगी वीडियो में। ठीक है, तो आप उसे ज़रा देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ही रहेगा पूनम की पढ़ाई करके। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगी इनके नाम ज़रा, बैक्टीरियल वायरल डिसीज़। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, अभी इसको बताऊंगी यहाँ पर तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि कितनी टाइप की बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें अभी सारा तो कवर हुआ नहीं है ना, आपकी बुक में तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इतने सारे डिसीज़ दी हुई हैं, तो उनको एक साथ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ज़रा आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बस एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही हूँ ताकि आपके एक माइंड में रह जाए। जो बैक्टीरियल डिसीज होती है उसका होता है पंडित का ट्रिक, न्यू है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना आपको। तो पी से हो जाएगा प्लेक्स, डी से डिप्थीरिया, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, ठीक है, टी से टिटनेस या टीबी भी इसी की बीमारी होती है। ठीक है, का से कॉलरा, का से कोढ़ जिसको हम लेप्रोसी बोलते हैं, न्यू से निमोनिया, और है से हैजा जिसे कॉलरा बोलते हैं। तो कॉलरा भी आपकी बैक्टीरियल है।
ठीक है। वुफिंग कफ जिसे हमने काली खांसी का नाम दिया वो भी क्या है आपका बैक्टीरियल डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे हमने बोला टीबी, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये है आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसके ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया ऑफ टीबी डिसीज। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, और जो इसका बैक्टीरिया होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर देखो ये माइक्रोबैक्टीरियम है ना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना आपको, माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई, बट यहाँ पर माइक्रो था तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हु आइडेंटिफाइड टीबी, आइडेंटिफाई को टीबी को किसने आइडेंटिफाई किया, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, लेवेनहॉक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो किसने किया था इसको, रॉबर्ट कोच ने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, टीका लगता है बीसीजी का, ठीक है, बैसिलस कॉलमेटोग्यूरिन। तो ये हो जाएगा बैसिलस कॉलमेटोग्यूरिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉलरा इज कॉज्ड बाय व्हिच माइक्रोब्स, किस माइक्रोब के कारण होता है। तो कॉलरा जो होता है ये, इसका जो बैक्टीरिया उसका नाम है विब्रियो कॉलरा या विब्रियो कामा, ठीक है, और विब्रियो बैसिलस भी है। सो 17 का आपका आई थिंक आपका हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। अच्छा कॉलरी पूछा है तो विब्रियो कॉलरी होगा, ठीक है, विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया का नाम है, विब्रियो कॉलरी, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड इज काज्ड बाय व्हिच माइक्रोब, टाइफाइड किसके कारण होता है। तो कैसे याद रखेंगे, एक डॉक्टर हैं उनका नाम है सलमानी, जब हमें टाइफाइड हुआ तो हम उनके पास गए, ठीक है, तो सल्मोनेला पैराटाइफी, तो ये है सल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 18 का बी। और दूसरा ये है सल्मोनेला टाइफी, तो दोनों ही हो सकते हैं, ए एंड बी राइट आंसर, तो सी इसका कर दीजिए आप, ठीक है, यानी कि सल्मोनेला पैराटाइफी और सल्मोनेला टाइफी दोनों ही हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर कर दीजिए आप। डायसेंट्री इज डिसीज कॉज्ड बाय, जो डायसेंट्री है किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, वायरस या बैक्टीरिया। तो ये किसके कारण होती हैं, ये होती है आपकी प्रोटोजोआ, परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है ये। डायसेंट्री का मतलब होता है एक तरीके का लूज मोशन, पेचिस। कैसे याद रखेंगे इसको, काला सोना पाया मैंने, है ना, काला सोना पाया मैंने, ठीक है, फिर D2F, तो D2F काला सोना पाया मैंने, D2F का से हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर, काला से हो जाएगा काला जार, सोना से हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, जो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है वो होता है, जो हमें प्रोटोजोआ के कारण होता है, परजीवी के कारण। पाया से पायरिया हो जाएगा, मैंने से मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। D2F यानी कि D2 टाइम से, एक बार D है और फिर से D है, फिर से F है, तो यहाँ पर एक D से डायसेंट्री हो जाएगा, दूसरे D से डायरिया हो जाएगा और F से फाइलेरिया हो जाएगा। तो डायरिया, फाइलेरिया, डायसेंट्री, ठीक है, मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला जार, ये सब किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण। तो यहाँ पर आपसे पूछा है डायसेंट्री, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोजोअल, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ प्लेग। तो प्लेग के क्या क्या टाइप होते हैं, बुबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही होते हैं, ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 21 है, मलेरिया इज व्हिच टाइप ऑफ डिसीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि मलेरिया किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, सो प्रोटोजोअल डिसीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटोजोआ व्हिच कॉज्ड मलेरिया, मलेरिया में जो प्रोटोजोआ का नाम है वो क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। किसने इसकी खोज की थी, प्लाज्मोडियम की, इसकी खोज की थी प्लाज्मोडियम की लुई पास्चर्स ने, ठीक है। लिबरिन सर थे एक, उन्होंने भी बताया था प्लाज्मोडियम के बारे में, और एक और थे, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, रोनाल्ड रास, ठीक है। तो मॉस्कीटो को वेक्टर बताया था कि मॉस्कीटो जो है उसके काटने से मलेरिया होता है, और उस मॉस्कीटो का नाम भी याद रखना है आपको, फीमेल एनाफ्लीजा मॉस्कीटो जो है वो मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। तो मलेरिया, और जो एडिस इजिप्टी होती है वो डेंगू की बीमारी का कारण होती है, तो सारी फीमेल ही होती हैं, ठीक है। मादा एनाफ्लीजा यानी कि जो फीमेल मॉस्कीटो होती हैं, कहते हैं ना खून चूसने वाली, तो वही फीमेल एनाफ्लीजा, ठीक है, तो मलेरिया होती है, मलेरिया होता है फीमेल एनाफ्लीजा के कारण, इसके काटने से। और जो ये मॉस्कीटो था, इसके मॉस्कीटो में रोनाल्ड रास ने रिसर्च किया था इसके पेट में,
इस मॉस्किटो के पेट में रोनाल्ड रास ने रिसर्च किया था और वहीं से बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ पाया जाता है, वो इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ मलेरिया, मलेरिया के टाइप क्या क्या होते हैं, तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम वीवर और प्लाज्मोडियम मलेरियक और ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसके राइट आंसर हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं, सीवरिंग, हेडेक, कोल्ड, हाई टेम्परेचर, वीकनेस, ये सभी हैं, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अच्छा, मलेरिया में एक दवा भी दी जाती है, ठीक है, जो कि सिनकोना के छाल से मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है उसे भी आपको। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं इसका। फुल फॉर्म ऑफ HIV, अब देखो जो एड्स होता है ना वो किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। और जब किसी को HIV होता है तो उसको तुरंत ही एड्स नहीं हो जाता है, HIV होने के 10 से 13 साल बाद ही उसको एड्स होता है। ठीक है, इसका टेस्ट होता है, एक होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट का भी फुल फॉर्म होता है एंजाइन लिंक इम्यूनोसार्बोनेट इससे। तो अगर एलिजा टेस्ट हो जाता है, वो भी पॉजिटिव आता है, तभी डॉक्टर श्योर नहीं होता। कंफर्म करने के लिए वो एक और टेस्ट करता है जिसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो जब वो भी पॉजिटिव आ जाता है तब डॉक्टर कंफर्म करता है कि हाँ इसको एड्स है। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया HIV का, तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। या फिर सॉरी एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा हो गया है सुबह से ही, सो ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमन इम्यूनो वायरस और बी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये दोनों ही सही हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर एड्स, तो एलिजा भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तभी कंफर्म होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बोनेट इससे। ठीक है, सिंड्रोम नहीं होगा, सार्बोनेट होगा, याद रखना है, तो ए इज़ द राइट आंसर। पोलियोमाइटिस इज कॉज्ड बाई, पोलियोमाइटिस किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या नन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायरस के कारण। इसका भी एक ट्रिक है याद रखने का, रेखा एक लेडीज़ का नाम है, समझ लो ऐसे। ठीक है, कंपटीशन में आप हैं किसी रेखा के और रेखा आपको हिट करके पीछे जा रही है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे का मतलब क्या होता है, पीछे, पोइचे छोड़ गई, ये याद रखना है तरीका है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रकोमा, करके यहाँ साइलेंट है सेंटेंस बनाने के लिए, और पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, चे से चेचक यानी चिकन पॉक्स, डा से डेंगू और गा से गलसोद यानी कि मम्स और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी वायरल से होने वाले डिसीज हैं यानी कि वायरस के कारण। ठीक है, तो ये मैं वीडियो को लिंक में दे दूँगी, आप जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें, टाइम रहेगा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पोलियोमाइटिस क्या है, वायरस के कारण होता है। फर्स्ट एड केम इन व्हिच ईयर, देखो अब आपके कम्युनिकेबल डिसीज हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसी पर वीडियो नहीं बन सकती है। नाउ फर्स्ट एड केम इन व्हिच ईयर, फर्स्ट एड किस ईयर में आया था, 1866, 1877, 1876 और 1875, तो ये आया था 1877 में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश इज द एलिमेंट्री असिस्टेंस गिवन टू द नीडी इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी हो जाता है तो उस केस में उसको क्या दिया जाता है, फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का स्कोप क्या, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्विक डिस्पोजल, ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशंस CPR इज यूज्ड फॉर व्हेन नो पल्स, विक्टिम्स हर्ट नॉट बीटन, बोथ या नन, तो ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ, यानी कि जब किसी भी विक्टिम्स का हार्ट बीट नहीं कर रहा है, जिसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, या कोई पल्स नहीं चल रही होती, तो उसको CPR दिया जाता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसाइटेशंस। ये क्या होता है, एक तरीके का आपने देखा है प्रेस टाइप का होता है, उसकी बॉडी पे रखकर, उसके हार्ट के पास में रखकर प्रेस किया जाता है और कस के खींचा जाता है, तो वो बॉडी ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो ये हो गया 34, झटका जिसको एक तरीके से समझ सकते हैं आप। 35 हो गया, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एडर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकर, बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी, इमीडिएट, डायग्नोस्टिक, फेथ एंड परसेवरेंस, ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द वेक्टर स्टैंड फॉर अ वेक्टर बॉर्न डिसीज, ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा वायरस, बाइकल और कैरियर बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बाइकल और कैरियर, ठीक है। तो जो वेक्टर बोला जाता है कि किसी भी डिसीज़ का वेक्टर कौन है, जैसे अभी हमने मलेरिया पढ़ा था, तो मलेरिया में था हमारा मस्कीटो, तो वो क्या था, वेक्टर था, तो वो क्या है, एक तरीके का कैरियर है, ठीक है। तो बाइकल और कैरियर, इसका सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है, टाइफॉइड इज अ डैश डिसीज, कैसी डिसीज है, एयरबॉर्न, डायरेक्ट, फूड वाटर बॉर्न डिसीज, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एयरबॉर्न का मतलब जो हवा की वजह से, एयर की वजह से ट्रांसमिट होकर आती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है जो फिजिकली कांटेक्ट से होता है। फूड वाटर मतलब जो सलाइवा के थ्रू शेयर हो जाता है, खाना एक साथ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो आपका अगर हम बात करते हैं टाइफाइड की, तो ये होता है आपका फूड वाटर बॉर्न डिसीज, ठीक है। सो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, थोड़ा गले में पेन हो रहा है, एक्चुअली सुबह से ही बोलते बोलते ना गला एकदम दर्द हो गया है। 38, मलेरिया कैन बी ट्रीटेड बाई क्यूनाइन, पीसीएम, एंटी फंगल या नन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यूनाइन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्यूनिन, क्यूनाइन जिसको आप बोलते हैं ना, क्यूनाइन क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच प्लांट, किस प्लांट से निकाला जाता है, तो ये होता है सिनकोना पेड़ से, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए भी। सो याद हो गया, मलेरिया कहाँ से निकाला जाता है, सिनकोना के पेड़ से, और सिनकोना के पेड़ से ही निकाला जाता है। इससे कौन सी दवा बनती है, क्यूनिन, और ये कहाँ फ़ायदा करती है, मलेरिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिडाल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट व्हिच टाइप ऑफ डिसीज, तो बिडाल टेस्ट का यूज किया जाता है किसके लिए, कॉलरा के लिए, डिप्थीरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, तो इसका किया जाता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, फिर 24 आवर्स में इसका रिजल्ट आता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्स्ट एडर आफ्टर अराइवल ऑफ अ डॉक्टर, जब डॉक्टर पहुंच जाता है तो उसके बाद फर्स्ट एडर का रोल क्या होना चाहिए, टू असिस्ट द डॉक्टर, टू ओवरकम द डॉक्टर, टू डिनाई द डॉक्टर, डू नॉट कोऑपरेट विद डॉक्टर, तो क्या होना चाहिए, टू असिस्ट द डॉक्टर, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। 42 है, व्हाट शुड अ फर्स्ट एडर परफॉर्म इन केस ऑफ ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, टू कॉल द एम्बुलेंस, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग, साउट एट द पेशेंट फॉर इंजरी, नन, तो क्या है, आपको क्या लग रहा है सही ऑप्शन, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, डैश इज अकर व्हेन अ लिगामेंट और टफ बैंड ऑफ फाइबरस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स एट अ जॉइंट्स इज सडनली ओवर स्ट्रेच, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्ट्रेन या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, तनाव जिसे बोलते हैं। कब होता है, जब लिगामेंट, एक टफ बैंड है, ठीक है, ऑफ फाइबरस टिश्यू, बैंड हो जाती है, थोड़ा सा जॉइंट से थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो जाती है। ओवर स्ट्रेच का मतलब थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, जब उसमें खिंचाव आ गया तो स्ट्रेन मतलब तनाव हो जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। व्हिच ट्रीटमेंट इज यूज फॉर स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, तो ये है आपको याद करने का तरीका, राइस, ठीक है। राइस से ही स्ट्रेन ठीक हो जाता है, चावल से ही तनाव कम होता है ना, कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं चावल नहीं खाया पेट नहीं भरा, ठीक है, तो चावल से तनाव कम हो रहा है राइस से, तो राइस याद रखना है यहाँ पर। आर से क्या होगा, रेस्ट द इंजर्ड पार्ट, जो इंजर्ड पार्ट है, जिस जगह पर तनाव है, स्ट्रेन है, उसको क्या करने दें, रेस्ट करने दें। आइस शुड बी अप्लाइड, वहाँ पर आप आइस से थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं हल्का सा। सी फॉर कंप्रेशन, वहाँ पर हल्का सा कंप्रेशन दबाव दे सकते हैं। एलिवेट द इंजर्ड पार्ट, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी तो राइस से याद रखना है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है, डैश इज डिफाइंड एज ब्रेकेज ऑफ बोन पार्शियली और कम्प्लीटली कॉज्ड बाई अ वायलेंस, ठीक है, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, डैश इज डिफाइंड एज ब्रेकेज ऑफ बोन, बोन्स कैसी होगी, पार्शियली ब्रेक हो गई है, ठीक है, और कम्प्लीटली कॉज्ड बाय वायलेंस, जब वायलेंस हुआ तो उसकी वजह से जो बोन है वो पार्शियली या कम्प्लीटली वो कैसी हो गई, ब्रेक हो गई, डैमेज हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। तो क्या लग रहा है, जब डैमेज की बात कर दिया, ब्रेकेज की बात कर दिया, तो कुछ नहीं देखना है, क्या है, फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, कॉम्प्लिकेटेड, कंपाउंड, ग्रीन स्टिक, ये सभी होते हैं। 47 है, डैश अकर ड्यूरिंग ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, जब लिगामेंट को बहुत ज़्यादा खींच दिया जाता है तब होता है स्ट्रेन, स्प्रेन, डिसलोकेशन या ऑल ऑफ दिस, तो 47 का क्या हो जाएगा आपका, स्प्रेन, ठीक है, सॉरी डिसलोकेशन होगा इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और सेवरल बोन्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन टू इन अ जॉइंट। तो ये डिसलोकेशन है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये स्प्रेन ही है आपका, ठीक है। ड्यूरिंग द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, जब लिगामेंट को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया जाता है तब होता है स्प्रेन, ठीक है। और जब अपनी पोजीशन से वो साइड हो जाती है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। क्लियर हो गया होगा आपको। हु सेड दीज लाइन, योगा इज अटेनिंग द पोज। योगा क्या है, पोज को अटेनिंग करता है। तो पतंजलि ने कहा, वेद व्यास ने कहा, लॉर्ड कृष्णा ने कहा, श्री अरविंदो ने कहा। तो किसने कहा इसको, वेद व्यास ने, ठीक है। वेद जी ने क्या कहा, वेद व्यास, याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महर्षि वेद व्यास थे, इस तरीके से याद रखना, वो क्या करते थे, एक ही पोज में बैठ के प्रेयर अटेंड करते थे, यानी कि बैठे रहते थे वहाँ पर, वो तप करते थे, तो अटेंड करते थे पोज को, है ना। तो इस तरीके से योगा का याद रखना, वेद व्यास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड डैश, योगा इज दैट मेथड और एक्टिविटी बाय व्हिच वी रियलाइज द वननेस ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड एंड ह्यूमन मीट गॉड एंड फील इट नॉलेजेबल, ज्ञान, ठीक है। यानी कि किसने कहा है कि ये एक एक्टिविटी है या एक ऐसा तरीका है जिससे हम रियलाइज़ करते हैं कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान से मिलते हैं और नॉलेज का एहसास करते हैं। पतंजलि ने कहा है, व्यास ने कहा है, स्वामी शिवानंद जी ने कहा है, या कृष्णा जी ने कहा है। तो किसने कहा है इसको, स्वामी शिवानंद जी ने कहा है, स्वामी शिवानंद जी, ठीक है। अब शिव भगवान, स्वामी शिव भगवान ने कहा कि जिससे हम रियलाइज़ करते हैं किससे, सोल को, गॉड को, ह्यूमन, भगवान, इंसान भगवान से मिल रहा है, नॉलेज को एहसास कर रहा है, ये है योगा। तो किसने कहा, शिव जी ने कहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 का। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 51 कर लेते हैं। हु सेड दीज लाइन्स, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा, ठीक है। इम्पल्स को चेक करना, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। आई थिंक ये हो गया है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। इम्पल्स को चेक करना, मैंने आपको बताया था ना कि बाबा रामदेव, तो पतंजलि आपको याद रखना है। सो 51 का क्या हो जाएगा, सी। हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कैसे चेक करेंगे, लिसन, यानी कि सुनेंगे किसी के सीने पर आप जाकर, है ना, हार्ट के पास अपना सर लगा के सुनते हैं। फील विद चीक, उसके गाल से, लुक फॉर राइजिंग चेस्ट, या उसका चेस्ट ऊपर की तरफ आए। लुक, लिसन एंड फील, तो हम क्या है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। यानी कि ये सभी होता है। लुक यानी कि देखते भी हैं उसके चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, लिसन करते हैं उसके हार्ट के पास जाकर, फील करते हैं उसके इम्पल्स को, ठीक है, ब्रीथिंग ले रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से डी इज़ द राइट आंसर फॉर 52। तो ये 52 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। आप तब तक इन वीडियो को देखिए और रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और फिर आपका लास्ट का 50 क्वेश्चन रह जाता है इस यूनिट का, वो मैं अपलोड कर दूँगी इवनिंग तक, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा आज ही आपका सिलेबस, कल की डेट में नहीं जाएगा, कल आपको अच्छे से प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। बट आई थिंक आई नीड रेस्ट फॉर 1 to 2 आवर्स। आफ्टर दैट मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, बिकॉज गले में बहुत ज़्यादा थ्रॉट बढ़ रहा है, इसकी वजह से थ्रॉट शोर बढ़ रहा है, बिकॉज आई थिंक कंटिन्यूअस स्पीकिंग हो रही है, 2-4 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। सो बैक टू बैक वीडियोज़ जा रही हैं आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका हो जाएगा आई थिंक 8 बजे तक, आपको अप्रॉक्सीमेटली मैं दे दूँगी वीडियो। बट प्लीज़ यार, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।